तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी सीजन 2 के 5 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले मोड़ से, जहां मिहिर और तुलसी टीवी पर एक इंटरव्यू देखते हैं। ये इंटरव्यू किसी और का नहीं बल्कि अंगद के सबसे करीबी दोस्त समीर का होता है। समीर कैमरे पर सबके सामने एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी अंगद नहीं बल्कि वही चला रहा था। फिर ये बयान पूरी वीरानी फैमिली के लिए एक राहत की सांस जैसा होता है। लेकिन रिपोर्टर तुरंत सवाल उठाता है कि समीर ने पहले ये सच क्यों नहीं बताया, क्या उस पर कोई किसी तरह का दबाव था? तो समीर अपने जवाब में कहता है कि अंगद ने दोस्ती निभाते हुए उसकी गलती अपने सिर ले ली थी, लेकिन अब उसे अपराध बोध हो रहा था कि उसकी वजह से अंगद को जेल जाना पड़ा, इसलिए उसने अब सच बता दिया। तभी समीर ये भी साफ करता है कि एक्सीडेंट हुआ जरूर था, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ और मौके पर कोई मौजूद नहीं था। तभी इसी इंटरव्यू के चलते अंगद पर लगे सारे आरोप हट जाते हैं। तभी जैसे ही ये खबर टीवी पर आती है, मिहिर, तुलसी और पूरा परिवार बेहद खुश नजर आते हैं। तुलसी भगवान को धन्यवाद देती है और मिहिर कहता है कि जो बात वे जानते थे अब पूरी दुनिया भी जान चुकी है कि उनका बेटा निर्दोष है। उसके बाद आगे हम देखते हैं हेमंत भावुक हो जाता है और मिहिर से लिपट जाता है। इसके बाद हेमंत कहता है कि वो बाकी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा और अंगद को कल घर लाया जाएगा। तुलसी से वो अंगद के वेलकम की तैयारी करने को कहता है। दूसरी तरफ दक्षा पूरे परिवार को फोन करके बताती है कि अंगद अब जेल से छूट चुका है। सबके चेहरे पर खुशी लौट आती है, लेकिन गायत्री तुलसी से ताना मारती है कि एक मां होकर उसने अपने बेटे पर भरोसा ही नहीं किया और ये बात अंगद को दुख देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिहिर, हेमंत और तुलसी तीनों थाने पहुंचते हैं अंगद को लेने के लिए। इंस्पेक्टर उन्हें कहते हैं कि अंगद पर अब कोई केस नहीं है और अब वो घर जा सकता है। तभी इंस्पेक्टर तुलसी की सराहना करते हैं कि उसने कानून पर भरोसा किया, इसलिए उसके बेटे को इंसाफ मिला। मिहिर भी तुलसी की सच्चाई और भरोसे की तारीफ करता है। लेकिन यही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जहां अंगद कहता है कि इंसाफ अब भी अधूरा है। उसके मुताबिक समीर को जेल में रखना सही नहीं, क्योंकि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अंगद इस बात पर अड़ा रहता है कि जो असली गुनहगार है, जिसने उन्हें फंसाया, वो अब भी खुलेआम घूम रहा है और जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तब तक सच्चा इंसाफ नहीं होगा। इसके बाद अंगद समीर से मिलने आता है। वहां समीर भावुक होकर अंगद से माफी मांगता है और कबूल करता है कि डर और घबराहट के चलते उसने झूठ बोला था। जब आंटी ने फोन किया था तो उसने खुद को बचाने के लिए अंगद का नाम ले लिया था। फिर समीर बोलता है कि उसे बहुत पछतावा है कि उसकी गलती का बोझ अंगद को उठाना पड़ा। जब उसे समझ आया कि अंगद को बेल भी नहीं मिल रही है, तब जाकर उसने सच सामने लाने की हिम्मत जुटाई। इधर अंगद, जो अब आजाद हो चुका होता है, समीर को भरोसा देता है कि वो जितना हो सके उसकी मदद जरूर करेगा। दूसरी ओर करण और नंदिनी के बीच परी और उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड को लेकर बातचीत होती है। करण परेशान है क्योंकि परी को जिस लड़के से प्यार था वो मुसीबत के वक्त उसे छोड़कर चला गया। साथ ही फैमिली पर लगातार मुश्किलें भी बढ़ती जा रही होती है। अंगद की बेल, कंपनी के शेयर गिरना और परी का ब्रेकअप। नंदिनी इधर करण को समझाती है कि यही सच्चाई थी, वो लड़का सिर्फ पैसे के लिए ही था। इसके बाद नंदिनी सुझाव देती है कि करण को अपनी मां से बात करनी चाहिए, लेकिन करण भावनाओं के चलते दूरी बना रहा है। उसके बाद नंदिनी खुद तुलसी को कॉल करती है और कहती हुई नजर आती है कि वे जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ वीरानी हाउस में सभी लोग अंगद का वेलकम करते हैं, लेकिन एक साइलेंट टेंशन भी महसूस होती है। गायत्री कहती है कि अगर समय पर बेल मिलती तो अंगद को यह सब नहीं झेलना पड़ता। साथ ही वो ये भी मानती है कि बच्चों की गलती के साथ साथ माता पिता भी कई बार गलतियां करते हैं। तो तुलसी भी अपनी गलती स्वीकार करती है और कहती है कि उसे अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिएगा। उसके बाद तुलसी अपनी गलती की सजा खुद लेने को तैयार होती है और अंगद से कहती है कि जैसे उसने उसे मारा था अब वो भी उसे मारे। तो अंगद इससे भावुक हो जाता है और कहता है कि पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसे पराया समझा गया हो। तभी तुलसी तुरंत अपनी गलती स्वीकारती है और कहती है कि वो सिर्फ पछता नहीं रही बल्कि अपने बेटे के लिए शर्मिंदा भी है। इधर माँ बेटे के बीच का ये इमोशनल सीन बहुत भावनात्मक होता है, जहां दोनों अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और आखिर में तुलसी अंगद को गले लगा लेती है और कहती है कि अगली बार फिर से ऐसा कुछ कहा तो वो फिर से डांटेगी। इसके बाद अंगद के कमरे में मिहिर आता है और हल्दी वाला जूस लेकर दोनों हंसी मजाक करते हैं। मिहिर पूछता है कि अंगद को सबसे ज्यादा मार किसकी लगी, माँ की या पुलिस की? तो अंगद माँ की मार को सबसे ज्यादा असरदार बताता है। फिर दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है, जिसमें शादी और बीवी की मार की बातें होती हैं। इसी दौरान अंगद मिहिर को कहता है कि परी उससे कुछ बात करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें वृंदा को दिखाया जाता है, जो कि रिश्वत के पैसे देखकर चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि ये वही पैसे हैं जो एक निर्दोष लड़के को गलत तरीके से जेल भिजवाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं।
तभी इंसाफ और नैतिकता की भावना से प्रेरित होकर वो अपनी माँ और भाभी से सवाल करती है, लेकिन इस सवाल का जवाब उसे समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में मिलता है। सुप्रिया उसे ताना देती है कि उसे उस लड़के से क्या लेना देना जो ना उनका रिश्तेदार है और ना ही जान पहचान का। तभी वृंदा जब अपनी माँ मालती से सवाल करती है तो बदले में उसे थप्पड़ पड़ता है। मालती का असली चेहरा सामने आता है। वो साफ तौर पर मानती है कि उसने अपने बेटे को पुलिस फोर्स में इसीलिए डाला ताकि वो अपने स्वार्थ सिद्ध कर सके। उसकी सोच ये है कि इस दुनिया में अगर तुम सीधे हो तो दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी। इतना ही नहीं, वो ये भी मानती है कि सुप्रिया एक चालाक और स्वार्थी महिला है, लेकिन उसने जानबूझकर अपने बेटे की शादी उससे करवाई ताकि वो भी दुनियादारी सीख सके। मालती के लिए रिश्ते सिर्फ एक साधन है और अच्छाई या नैतिकता का कोई मूल्य नहीं। तभी जब वृंदा सच के साथ खड़ी होती है तो मालती उसे डांटकर वहां से भगा देती है। दूसरी ओर परी अपने बीते अनुभवों से टूट चुकी होती है। भावुक होकर वो मिहिर को गले लगा लेती है और महसूस करती है कि परिवार ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। फिर वो मिहिर और तुलसी से माफी मांगती है और कहती है कि वो अब तैयार है उस लड़के से मिलने के लिए जिसे परिवार ने उसके लिए चुना था। तभी मिहिर परी की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन परी ये स्पष्ट कर देती है कि अब वो अपने रिश्तों को लेकर गंभीर है और इस फैसले में वो परिवार के साथ रहना चाहती है। इधर दूसरी तरफ वृंदा अपने पछतावे के साथ तुलसी को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि पिछली बार जब तुलसी उससे मिलने आई थी तो उसने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया। अब वो सब कुछ सच बताना चाहती है और एक और मौका मांगती है। तभी तुलसी उसे माफ कर देती है और अगली सुबह मिलने का समय तय करती है। इधर दूसरी तरफ अब जब परी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया होता है तो मिहिर शादी की दिशा में पहला कदम उठाने का फैसला करता है। वो अजय और उसके परिवार को घर बुलाने की बात करता है। तभी अजय जब ये खबर सुनता है कि अब परी उससे मिलने को तैयार है और शादी की बात आगे बढ़ाना चाहती है तो वो बेहद खुश नजर आता है। लेकिन तभी कहानी में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है, जहां अजय के साथ खड़ा एक शख्स जिसे वो अपना जीजा बताता है वो वही व्यक्ति होता है जिसने पहले अंगद को फंसाने की कोशिश की थी। और यहीं पर एपिसोड एक बड़े रहस्य के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज डेली एपिसोड के अपडेट्स आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।